करने से काम नहीं चलेगा। अपने पापों की लिस्ट की जानकारी प्राप्त करो, और जब तुम्हें पापों की लिस्ट की जानकारी मिल जाए तो उसके नतीजे तुमको क्या नुकसान हुआ है, सजा क्या है, जरा बताइए। पापों के कारण से क्या हुआ? महिमा चली गई। महिमा बोले तो, मृत्यु बोले तो, पवित्र आत्मा का जाना और उसके प्रभाव का हमारे तन मन धन से चला जाना, और दुष्ट आत्मा का प्रभाव हमारे अंदर आ जाना, और उसकी सानिध्यता में बिगाड़ का रास्ता हमारे ऊपर में अधिकार पा लेना। यह है मृत्यु। मेरे प्रियो, इस तरीके से एक पापी को पाप की जानकारी होनी चाहिए। और आज सबसे बड़ी समस्या यह है कि याजक लोग पापियों को पाप की जानकारी देते ही नहीं। चलेगा बीवी के साथ पड़ोसन पे भी मजाक चलेगा, बीड़ी भी चलेगी, बॉयफ्रेंड भी चलेगा। आज ऐसे चर्च है, लड़का लड़की अपना अपना जोड़ा बना के बैठ जाते हैं और वचन सुनते सुनते हाथ भी दबाते हैं और थोड़ा सा ऐसा भी कर लेते हैं, मुंह में मुंह डाल लेते हैं। पादरी भी कहता है कोई बात नहीं, पूरा मजा लीजिए, पर चंदा जरूर डालना। अमेरिका देश में ऐसे चर्च हैं जहां एक दूसरे के ऊपर हाथ रख के लोग चर्च में ही चूम लेते हैं। उनको जरा भी तमीज नहीं है कि परमेश्वर के सामने बैठे हैं ये लोग। और ऐसी चर्च में भीड़ बहुत होती है, और सबसे धनी चर्च होता है वो, क्योंकि पाप करने वाले दिल खोल करके पाप करते हैं और दिल खोल के दान भी देते हैं। सॉरी टू से, आज पाप की जानकारी देने वाले महंत धरती पर नहीं रह गए। यही कारण है कलीसिया को पाप की जानकारी नहीं है। और जब हमें पाप की ही जानकारी नहीं होगी तो पश्चाताप का सवाल ही नहीं उठता है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, मन फिराओ और लौट आओ, परमेश्वर का और स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। आज पश्चाताप तो धरती पर ऐसा गायब हो गया है जिसके बारे में कहा ही नहीं जा सकता है। भाई, पश्चाताप तो पाप की जानकारी के न बाद होता है। इसलिए सच्चा परमेश्वर का दास वो निर्दोष है। जब यीशु की निर्दोषिता तुम्हारे हमारे सामने नहीं आई तो उसके दोष पर आप अपना पाप कहां खोजिएगा? जो यीशु की निर्दोषिता को जाने और ये जाने कि ये निर्दोष होके फिर दोषी क्यों हो गया,
तब उस दोष के अंदर अपने पापों को गिनो, हर कोड़े में अपनी गलती खोजो। कितने मोबाइल चोरे थे, कितनी चप्पलें ले गए थे, कितनी बिटियाओं को तुमने बर्बाद किया है, कितनी गर्लफ्रेंड बना के उनको ना मैला करके छोड़ दिया है, कितने नोट गायब किए थे पति और पत्नी की जेब से, कितनों से झूठ बोला, कितनों को चोट दी थी, कितने बार मां बाप के आंसू निकाले थे तुमने। उनको शुगर और ब्लड प्रेशर देने वाली तुम ही हो। कबूतर की समन पाल के रखा था बेटा तुमको, मोहल्ले वाले ने सीटी मारा तो बाप की छाती पर पैर रख कर के उसके सारे सपनों को मट्टी में डाल के उसके साथ फुर्र से उड़ गई तुम। इस गुनाह को याद करो। ये लव मैरिज नहीं चलेगा मेरे प्रभु के राज्य में, सेटल मैरिज चाहिएगा। कौन बोलेगा? कॉलेज के बहाने जाते हो, इश्क फरमाते हो, कौन सच्चाई बताएगा? उसको ढूंढो वहां पर। हे प्रभु, मेरे सारी गलतियां वन बाय वन तेरे कष्ट के ऊपर देख रही। जिस दिन तुमको यीशु की निर्दोष शरीर में तमाम दर्द जो उसके अंदर हो रहे, उसमें अपनी गलतियों को खोजना शुरू करो, तब आपके मन को गिल्टी कॉन्शियस से निकल आने का मन हो जाएगा। हे प्रभु, अरे मेरे बीड़ी के चक्कर में तेरे हाथ में खीला क्या? मेरे गंदे विचार के चक्कर में तेरे सिर में कांटों का ताज क्या? हे प्रभु, जब तूने मेरे पापी के पाप को निर्दोषिता की दशा में ले ही लिया है, तो आज मैं विश्वास करता हूं कि मैं बाइज्जत बरी हो गया। आपका मन सेकंड्स में रिलैक्स हो जाएगा। आपके अंदर जो गिल्टी कॉन्शियस है, आपके अंदर में जो दोषारोपित विवेक है, वो निकल के बाहर आ जाएगा। और जब तक आपके अंदर में गिल्टी कॉन्शियस माइंड नहीं निकलेगा, तब तक आप कितनी भी प्रार्थना कर लो, मेरा प्रभु आपका उत्तर देने वाला नहीं है। हमको तो बार बार अपने पाप याद आते हैं। इसका मतलब तुम्हें क्षमा नहीं मिली, क्योंकि आपने अपनी गलतियों को निर्दोष यीशु के ऊपर दोष के रूप में नहीं झांका। तब जब आप एक एक गलती का अंगीकार कर चुके, तब कहें मेरे दिल में आ जा, तब प्रभु कहेंगे क्षमा पहले, दिल में आने का कार्यक्रम बाद में। क्षमा ही नहीं मिले तो आके क्या करूंगा? ऑलरेडी मेरे बैठने की जगह में बिल्ली की चिचरी है, मैं नहीं बैठता, उससे मेरा गाउन खराब हो जाएगा। अरे बीड़ी मसीह हो, अपने दिल में यीशु को पुकारोगे, तुम्हारे गंदे सिंहासन में बैठेगा क्या? पहले बीड़ी का इंतजाम करो, पहले बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का इंतजाम करो, पहले मोबाइल का इंतजाम करो, तभी ना धर्मी बनिएगा, तभी ना यीशु आएगा। आके करेगा भी क्या? अरे काले कोट वाले को ऐसे निकाल देगा क्या, पाप जाने माने बिना? अरे पहले जानिए फिर मानिए, क्षमा पाइए पहले। निर्दोष के ऊपर में अपना दोष देखिए और उसके ऊपर थोप दीजिएगा, और जब उसके ऊपर अपना दोष थोप दीजिएगा, तब प्रभु जी कहेगा, वाह, मैं अपने नाम के नियमित तेरे सारे अपराध मिटा दूंगा और उसको फिर कभी स्मरण नहीं करूंगा। जा, तू धर्मी बन गया। जब हम धर्मी बन जाएंगे, तब कहिएगा, यीशु अब तो बन गया ना मैं धर्मी। हाँ, तेरा नाम काट दिया मैंने पाप की लिस्ट से, धर्मियों की लिस्ट में दे दिया। अच्छा ठीक है, अब तो आ सकते हो ना? जरूर आऊंगा, अच्छा लगेगा तेरे साथ आने में। कुर्सी साफ सुथरी, सफेद चादर बिछी, यीशु का लहू उस कुर्सी के ऊपर, उस आत्मा के ऊपर में सारे पाप धो करके हमको बैठने लायक बना दिया, और हमको नहीं, यीशु को बैठने लायक बना दिया। तब प्रभु कहेगा, वाह, पुत्र की आत्मा जो है अब्बा, हे पिता कह के पुकारती है, हमारे हृदय में भेजा गया। काला कोट वाला निकल के हमारी आत्मा की कुर्सी से आ गया यीशु मसीह लाल शॉल पहन करके। नाउ यू आर राइचियस। राजा कहता है, ठपाक, तू धर्मी है, अब मांग लो जो चाहिए। हे प्रभु, मेरा बेटा बदल दे,
बदलना तो पड़ेगा। अब तो धर्मी हो ही गया है, जवाब तो देना पड़ेगा।